दिल्ली का इलेक्ट्रिक व्हीकल मास्टर प्लान। नई पॉलिसी से बदलेगी सड़कों की तस्वीर। ईवी खरीदने पर मिलेगी सब्सिडी। दिल्ली अब सिर्फ ट्रैफिक नहीं, ट्रांजिशन की भी राजधानी बनने की तैयारी में है। प्रदूषण पर लगाम लगाने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को नई रफ्तार देने के लिए सरकार ने ईवी पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी है। नई नीति के जरिए सरकार का लक्ष्य सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन बढ़ाना नहीं, बल्कि राजधानी के पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक मॉडल में बदलना है। इसके तहत वाहन खरीदने वालों को आर्थिक मदद मिलेगी, चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार होगा और आने वाले वर्षों में पारंपरिक ईंधन वाले वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहन लेते दिखाई देंगे। ये ईवी पॉलिसी जिसको हम 1 जुलाई 2026 से लागू करना चाह रहे हैं, माननीय एलजी महोदय की संस्तुति के बाद, ये 31 मार्च 2030 तक ये पॉलिसी लागू रहेगी और पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है, जिसका जीरो एमिशन व्हीकल्स, जिसके माध्यम से हम चाहते हैं दिल्ली शहर पूरी तरीके से धीरे धीरे पॉल्यूशन फ्री सिटी में कन्वर्ट हो, जिसका लाभ दिल्ली की जनता को मिले। और ये सारा का सारा काम हम अगले 4 सालों में कैसे फेज वाइज इसको करेंगे, उसकी पूरी योजना तय की गई। नई नीति में सिर्फ लक्ष्य नहीं, बल्कि बड़ा आर्थिक पैकेज भी शामिल किया गया है। सरकार दोपहिया से लेकर कमर्शियल वाहनों तक इलेक्ट्रिक खरीद को बढ़ावा देगी। 30,000 तक का परचेज इंसेंटिव पहले साल में, दूसरे साल में 20,000 और तीसरे साल में 10,000 परचेज इंसेंटिव पब्लिक के लिए इसमें ऑफर किया है। 3 व्हीलर्स के लिए यही 50,000, 40,000 और 30,000 है। 3 व्हीलर ओनली पैसेंजर, जिसको हम ऑटो बोलते हैं। और N1 ट्रक्स जो हैं, जो हमारे 3.5 टन तक के ट्रक हैं, उसके लिए 1 लाख तक की सब्सिडी पहले साल में दी जाएगी। ये हमारा परचेज इंसेंटिव का इसमें प्रस्ताव है। इसके अलावा स्क्रैपिंग इंसेंटिव भी दिया जाएगा। अगर आप अपनी BS4 या उससे नीचे स्तर की अगर एमिशन नॉर्म वाली आप 2 व्हीलर लाते हैं, तो आपको इसमें स्क्रैपिंग इंसेंटिव भी 10,000 रुपए का अलग से दिया जाएगा। 3 व्हीलर के लिए 25,000 और अगर N1 ट्रक के लिए 50,000। वहीं नई ईवी पॉलिसी का सबसे बड़ा मकसद दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाना है। अलग अलग विभागों की समन्वय के बाद ये पॉलिसी बनाई गई है। दिल्ली में नई ईवी पॉलिसी, जिसे सोमवार को दिल्ली कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिली। एलजी की मंजूरी के बाद 1 जुलाई से लागू होगी। 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी नई पॉलिसी। ईवी पॉलिसी पर 7,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ई वाहनों की खरीद पर सब्सिडी देगी सरकार। दोपहिया ईवी की खरीद पर 30,000 सब्सिडी मिलेगा। ई ऑटो की खरीद 50,000 की सब्सिडी मिलेगी। N1 ई ट्रक पर 1 लाख तक सब्सिडी मिलेगी और नॉन हाइब्रिड ईवी का रजिस्ट्रेशन रोड टैक्स फ्री होगा। 1 से ज्यादा वाहनों की खरीद पर भी लाभ मिलेगा। लेकिन नई नीति के सामने कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं। इलेक्ट्रिक ऑटो चालकों का कहना है कि कम बैटरी रेंज और लंबा चार्जिंग टाइम उनकी कमाई पर असर डालता है। वहीं ईवी कार और बाइक मालिकों का कहना है कि कई सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन खराब पड़े हैं। उनका मानना है कि सिर्फ नई पॉलिसी लाना काफी नहीं होगा। जमीन पर मजबूत चार्जिंग नेटवर्क और बेहतर मेंटेनेंस भी उतना ही जरूरी है। चार्जिंग में इतनी समस्या है, 3.5 घंटे 4 घंटे लगते हैं। और जो शॉपिंग वाले हैं, कहीं पॉइंट बंद है और कहीं है ना पॉइंट है ना शॉपिंग वाला है हमारा। तो गवर्नमेंट का ये है कि इनके शॉपिंग पॉइंट और बढ़ाया जाए। सन मोबिलिटी का है तो इनके शॉपिंग पॉइंट और बढ़ाया जाए। करने में कितना समय लगता है? इसमें 3.5 घंटे लगते हैं। 3, 3.5, 4 घंटे लगते हैं। ये कम हो जाए तो और ज्यादा अच्छा। हाँ जी। और जो शॉपिंग वाला है, इनके बॉक्स और बढ़ाए जाए। सन मोबिलिटी के इनके कई बॉक्स ऐसे हैं कि बंद पड़े हुए हैं। क्या दिक्कत होगा? बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होगा, कमा नहीं पाएगा आदमी। माइलेज चलेगी गाड़ी तभी तो कमाएगा आदमी, और क्या। कम से कम कितना घंटा चले वो बैटरी? 12 घंटा तो कम से कम ड्यूटी देना होता है ना रोड में। तो कितना किलोमीटर? कम से कम 200-250 किलोमीटर। 200-250 किलोमीटर। और ये बता रहे थे कि अभी चार्जिंग में भी समस्या होती है, बहुत लंबा चार्जिंग में भी समस्या होती है। तो क्या व्यवस्था किया जाए उसके लिए?
उसमें क्या चार्ज उत्तम क्वालिटी का होगा, चार्ज कम से कम 12 घंटा बढ़ना चाहिए और जल्दी से चार्ज हो जाए ताकि हमको लाइन में नहीं लगना पड़े, तभी तो कुछ सक्सेस हो सकता है। 1.5 से 2 घंटा। 2 घंटा लगता है चार्ज होने में। हाँ यहाँ जी। कितने स्पॉट हैं? यहाँ पे पूरी नई दिल्ली में तो आसपास में पूरी दिल्ली में तो है चार्जर, लेकिन थोड़ा सा कोई चलता है कोई नहीं चलता, तो वो यहाँ रहता पर है। जो है स्पॉट कितना चल रहा है? ये 7 में से 1 चल रहा है। एक ही चल रहा है। हाँ। अच्छा, इसीलिए वो गाड़ी जो है वेटिंग में खड़ा है। हाँ जी वेटिंग में। यहाँ खड़ी रहती है 4-5 गाड़ी वेटिंग में खड़ी रहती है। हाँ जी। तो अब न्यू पॉलिसी जो आया है, खासकर जो 1 जुलाई से लागू हो जाएगा, आप कैसे देखते हैं दिल्ली सरकार की इस पॉलिसी को? सर, चार्जिंग कंपनियों को अपना मेंटेनेंस अच्छा करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा इनमें इम्प्रूवमेंट हो तो अच्छी है। वैसे हम तो गवर्नमेंट टेंडर में चलाते हैं, प्राइवेट वालों को अलग है, हमारा अलग है। दिल्ली का ईवी रोड मैप 2027 से सिर्फ नए ई ऑटो का रजिस्ट्रेशन होगा, 2028 से सिर्फ नए ई दुपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन होगा, 23,000 नए चार्जिंग पॉइंट होंगे, स्कूल बसें भी इलेक्ट्रिक होंगी। सरकार का दावा है कि ये नीति सिर्फ वाहन बदलने की नहीं बल्कि दिल्ली की हवा बदलने की योजना है। कमर्शियल ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक बनाने पर सबसे ज्यादा फोकस रखा गया है ताकि प्रदूषण के सबसे बड़े स्रोतों में से एक पर सीधा असर डाला जा सके। दिल्ली में नई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी 2026 को मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि 1 जुलाई 2026 से लेकर 31 मार्च 2030 तक जो है वो लागू रहेगी। दिल्ली ही एक ऐसा राज्य होगा जहां पर चाहे 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो या फिर 3 व्हीलर हो या फिर ग्रामीण सेवा हो, जिसमें सबसे अधिक सब्सिडी और अधिक सुविधाएं ईवी मोड पर दी जाएगी। ये दिल्ली ही सबसे पहला राज्य ऐसा होगा जिसमें सुविधाएं जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड पर दी जाएगी। आपको बता दें कि इससे प्रदूषण पर भी एक बड़ा लगाम लगेगा, चूंकि आपको बताएं कि डीटीसी बस, चूंकि जो प्रदूषण का सबसे प्रमुख में से एक कारण जो था वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट यानी कि ट्रांसपोर्टेशन भी था, उसको लेकर पहले डीटीसी बस पर लगाम लगाई गई कि डीटीसी का जो बस है उसे पूरी तरीके से ईवी मोड पर लाया गया और इसके लिए जो है वो सब बस डिपो में लगभग जो है वो चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं। लगभग बसें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक है यानी कि ईवी मोड पर है और इस सबको देखते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कि कैसे और प्रदूषण पर लगाम लगाया जाए, इन सब तमाम चीजों को देखते हुए 1 जुलाई से जो है वो ईवी मोड का प्रस्ताव जो है वो पारित कर दिया गया है। 1 जुलाई से लेकर अब 31 मार्च 2030 तक जो है वो अब ये जारी रहेगा। नई ईवी पॉलिसी को अब सिर्फ लागू ही नहीं बल्कि जमीन पर सफल भी बनाना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन तभी लोगों की पहली पसंद बनेंगे जब चार्जिंग आसान होगी, बैटरी बेहतर होगी और सफर बिना किसी परेशानी के पूरा होगा। ऐसे में आने वाले महीनों में ये साफ होगा कि दिल्ली का ये ईवी मास्टर प्लान राजधानी की हवा और ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में कितना बड़ा बदलाव ला पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, दिल्ली NCR।